क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। आज हम भैया स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता फिजिक्स का चैप्टर 2 है, उसके न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका एक लेक्चर हमने लिया था जिसमें कि हमने आधे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाए थे अच्छे खासे, और अच्छे खासे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी अच्छा था और समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे भैया आपको कुछ इस तरह के डायग्राम वाले मिलेंगे जिनके आपसे पूछेगा कि भैया ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए या सी व डी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इन ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भैया दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वो चीज़ें क्या है कि भैया सबसे पहला तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला और दूसरा है समांतर क्रम का। श्रेणी क्रम यानी धारिता वाला श्रेणी क्रम, ठीक है, वाला श्रेणी क्रम नहीं, प्रतिरोध वाला नहीं, यानी कि धारिताओं का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि धारिताओं का श्रेणी क्रम। धारिताओं का भैया श्रेणी क्रम क्या हो जाएगा? धारिताओं का श्रेणी क्रम हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब क्या धारिताओं का समांतर क्रम, धारिताओं का समांतर क्रम क्या हो जाएगा? c बराबर c1 प्लस c2, ठीक, c3। आगे ये कंटिन्यू जितना आप करना चाहिए। बस ये दो फॉर्मूले से ऐसे जितने भी इससे बड़े 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 जितने भी बड़े आ जाए, इन सिर्फ दो फॉर्मूले से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और जिसने भी अभी तक का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर ले, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज इस टाइप से जितने भी प्रश्न आएंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कैसे हल करना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, एक एक स्टेप, ठीक है। चलिए ये बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, समांतर क्रम किसे कहेंगे। आप इतना समझिए कि जो चीज़ एक सीधी रेखा में जुड़ा हो, जो चीज़ एक सीधी रेखा में जुड़ा हो, चाहे वो प्रतिरोध की बात हो, चाहे वो धारिता की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो, अगर वो कोई एक सीधी रेखा में जुड़ा है, चाहे ऐसी सीधी रेखा में जुड़ा हो, चाहे ऐसी सीधी रेखा में जुड़ा हो, ठीक है, चाहे मतलब हाँ बस यही दो टाइप आएंगी, तो इस टाइप में जुड़ा हो तो वो क्या आपका श्रेणी क्रम कहलाएगा। बाकी किसी भी डिजाइन में बना हो वो क्या समांतर क्रम कहलाएगा। बस आपको ये देखना है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए ये बॉक्स बना है ऐसे, ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले कि ये भैया श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में है, अब आप ये मत कह दीजिए कि समांतर क्रम में, आप ये देखिए कि किस लाइन में जुड़ा है, एक सीधी रेखा में जुड़ा है, चाहे वो ऐसे जुड़ा हो चाहे वो ऐसे जुड़ा हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम कहलाएगा। इतना तो भैया सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल को भैया एकदम आसानी से हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, क्या सबसे पहले आप इस बॉक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी आपको डब्बा डिब्बी ऊट पटांग डिजाइन दिखे उसको उससे हल करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि भैया धारिता 10 तथा 20 में, यानी कि आप लिखेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि धारिता 10 माइक्रोफैरेड तथा 20 माइक्रोफैरेड में, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ मैं, धारिता 10 माइक्रोफैरेड तथा 20 माइक्रोफैरेड में क्या हो जाएगा? ये आप देख रहे हैं कि भैया ये एक सीधी रेखा में तो है नहीं, ठीक है, ये एक सीधी रेखा में तो है नहीं, और बल्कि आप समांतर क्रम का भी समझ लीजिए डायग्राम, समांतर क्रम में कैसे होता है बता ही देता हूँ वो मैं ना, जिससे कि आपका यानी कि तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी, यानी तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा बैटरी के सिरे से जुड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं तो ये दोनों प्रतिरोधों का इधर का सिरा क्या बैटरी के एक तार से जुड़ा है, दूसरा सिरा आगे चला गया है, तो ये क्या भैया समांतर क्रम कहलाएगा। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब आप समांतर क्रम का लगाएंगे c बराबर c1 प्लस c2, आप लिखेंगे c1 कितना 10 प्लस 20, आपका आ जाएगा फाइनली 30, आपका आएगा 30 माइक्रोफैरेड, c बराबर 30 माइक्रोफैरेड। तो आप ये जो इतना बड़ा डब्बे में बना है इसको हटा करके आप सिंपली 30 माइक्रोफैरेड का एक लगा सकते हैं क्या
धारिता, यानी कि आप ये जो इतना डब्बा बना है, इतना गोचा पाची है, इसको आप कुछ नहीं एक 30 माइक्रोफैरेड वाली धारिता से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये क्या एक सीधी रेखा में है और अब ये क्या एक श्रेणी क्रम संयोजन है। अब श्रेणी क्रम संयोजन को और डिटेल में समझा देता हूँ कि प्रथम धारिता का प्रथम सिरा बैटरी के सिरे से तथा अगला सिरा दूसरी धारिता के पहले सिरे से, यानी कि अगला सिरा ये दूसरी धारिता के पहले सिरे से, यही सीरीज आगे कंटिन्यू होती जाएगी और जो एंड वाला होगा वो उसका भैया आखिरी सिरा बैटरी से। ये क्या श्रेणी क्रम कहलाएगा। अब क्या करेंगे, अतः 30 माइक्रोफैरेड तथा 30 माइक्रोफैरेड किस में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है। तब ये क्या हो जाएगा 1/c बराबर, इसको चलिए c डैश दे देते हैं, 1/c1 प्लस 1/c2, ये क्या हो जाएगा 1/c डैश बराबर ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30, तो ये क्या हो जाएगा भैया 2/30, ये हो जाएगा 1/1 1/c डैश बराबर हो जाएगा भैया 2 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/c डैश बराबर ये क्या हो जाएगा 1/15, 1/15 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे कि आप यहाँ से इस सी डैश का मान निकालना चाहेंगे तो आपका सी डैश बराबर आ जाएगा 15 माइक्रोफैरेड। अतः भैया इस निकाय की या इसकी भैया तुल्य धारिता क्या होगी 15 माइक्रोफैरेड होगी। यानी कि ये जो इतना भैया डायग्राम बनाया था फर्जी का उल्टा सीधा, ये क्या है कुछ नहीं, सिर्फ 15 माइक्रोफैरेड का ये धारिता है। इसका करिए स्क्रीनशॉट, अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो इससे और थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, चलिए अगला डायग्राम, जैसे कि मैंने बोला था भैया वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट मिलेगा आपको। डिफिकल्ट क्या कह लीजिए, डिफिकल्ट भैया कोई चीज़ ही नहीं होती है। ठीक है, कोई चीज़ कठिन नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई चीज़ आसान भी नहीं होती, मतलब कह सकते हैं। चलिए छोड़िए, ना कोई चीज़ आसान होती ना कोई चीज़ कठिन होती है। ठीक है, अगर आप उसको करने पर आ जाए तो आपके लिए आसान हो जाती है, ना करने पर आए तो आपके लिए कठिन हो जाती है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए इस डायग्राम को देखिए, इसमें भैया के 1 2 3 4 धारिताएं हैं। हम एक एक लाइन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस लाइन को, यानी कि इस वाली लाइन को। ये क्या आप बताइए, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में है, बताइए जल्दी बताइए, श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में है। आप कहेंगे भैया प्रथम धारिता का प्रथम सिरा बैटरी के एक सिरे से, दूसरा सिरा दूसरे धारिता के पहले सिरे से, यानी कि भैया श्रेणी क्रम में है। आप आंख बंद करके कहेंगे श्रेणी क्रम में है। आप क्या करेंगे, श्रेणी क्रम का लगा देंगे भैया, धारिता 2 माइक्रोफैरेड तथा ये 2 माइक्रोफैरेड किस में होंगी, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। क्या आप लगाएंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2/2, फाइनली आपका आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। यानी कि ये जो भैया 2 ठो लगे हैं, इन दोनों का कोई मतलब ना है, इन दोनों की जगह पर एक अकेला ही भारी है, इन दो पे एक अकेला ही भारी है। इनको हटाओ और भैया एक को लगाओ, इनको हटाओ एक को लगाओ, इसको हटाया एक को लगाया, 1 माइक्रोफैरेड को लगाया। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये भले बना ऐसे है, ये भले बना ऐसे है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे, ये ऐसे ऐसे टेढ़ा है, इसको सीधा करेंगे तो क्या ऐसे ही तो आ जाएगा, ऐसे ही तो आएगा। ये सीधा करेंगे तो सेम इसी की तरह तो आएगा, वैल्यू भी सेम है दोनों की 2 2। ठीक है, बस कुछ मत करिएगा, आपको मैं करने का, चलिए हाँ ठीक है, ऐसे ही कर दीजिएगा। तो आप एक प्रोसेस और लिख देंगे, इसी के बाद एक प्रोसेस और इसी का लिख देंगे सेम ये वाली लाइन के लिए। ठीक है, हाँ सेम कर देंगे ये वाली लाइन के लिए। जब आप सेम कर देंगे ये वाली लाइन के लिए, तब इधर भी आपका क्या एक आ जाएगा। तो ये कुछ नहीं, इसको हटा करके आप इसकी जगह पर भैया एक अकेला भारी हो जाएगा, तो आप इसकी जगह पर क्या एक लगा सकते हैं, आप एक लगा दीजिए 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये किस में है, ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। आप देखेंगे प्रथम धारिता का प्रथम सिरा बैटरी के एक सिरे से, दूसरी धारिता का प्रथम सिरा ये भी बैटरी के एक सिरे से, समांतर क्रम खत्म। समांतर क्रम भैया क्या होता है, अतः आप लिखेंगे अतः 1 माइक्रोफैरेड तथा 1 माइक्रोफैरेड क्या समांतर क्रम में होंगे,
समांतर क्रम में है, ये हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2, ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, C बराबर क्या 2 माइक्रोफैरेड, काम खत्म। C बराबर 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यानी कि ये जो इतना बड़ा तीनझाम था कुछ नहीं, सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड की एक धारिता थी, 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर था। इसको करिए स्क्रीनशॉट, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। क्यों? इससे वो डिफिकल्ट नहीं होगा, इससे और आसान होगा, ठीक है। अब मैं डिफिकल्ट शब्द बोलना ही छोड़ दूंगा, अब मैं बोलूंगा बहुत आसान होगा, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, ठीक। चलिए, जैसा कि मैंने बोला था अगला प्रश्न बहुत ही आसान होगा, इससे भी आसान है, कठिन तो कुछ है भी नहीं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आए कुछ क्या कर सकते हैं इसमें, ये ठीक है, ये एक सीधी रेखा में गया है, ये तो चाहे खैर श्रेणी क्रम में हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये चीज़ आपका एक अलग गया है रेखा में, तो अच्छा एक काम करते हैं हम इस S से क्या कर देते हैं, इस S से कर देते हैं ब्रेक, इस S से कर देते हैं पार्ट को ब्रेक, ये इतना और ये इतना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसी में बगल में ऐड कर देंगे, ठीक रहेगा। इसके बगल में बाद में हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है, यही करते हैं। सबसे पहले P और S के बीच, P और S के बीच क्या है भैया आपका, P और S के बीच में, P और S तो इतना सही है, P और S के बीच में तो एक ही है। अरे P बिंदु कहाँ लिखा है, ये है P, ये है P, ये है Q, ठीक। अगर आप इसको मेरे हिसाब से करें तो मैं तो कहूँगा कि इसको ब्रेक करके करें, आप ब्रेक करके करेंगे मतलब ब्रेक क्या करना, मन में सोचना है कि इसको तोड़ दिया है मैंने, इसको ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे है, इसको जब आप ऐसे करेंगे तो ये क्या श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि एक नहीं तो इसको चलिए, अच्छा मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आप एक काम करिए, इस एक और एक को जोड़ दीजिए, अच्छा ठीक है, इस एक को और एक को जोड़ दीजिए, काम खत्म। किस एक को जोड़ दीजिए, इस एक को आप ब्रेक ना करिए, इसको बिना ब्रेक करे करिए, ब्रेक करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये आपका, ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये किस में आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है एक समांतर क्रम में, ठीक है, ये आपका एक समांतर क्रम में आ रहा है। क्यों समांतर क्रम में आ रहा है, कैसे आपने कह दिया समांतर क्रम में है, मेरी बात को समझिए, ये ऐसे ही तो बना है, ये ऐसे बना है, ठीक है, ये ऐसे, ये जो भैया आगे ये तार गया है सीधे मान लीजिए बैटरी से, ये बैटरी से गया है एक तार ये, अरे भैया ये दोनों धारिताओं का पहला सिरा तो एक बैटरी से, दूसरा सिरा सीधे बैटरी से, कह सकते हैं समांतर क्रम में है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये भैया हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 + 1 बराबर ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया 2 माइक्रोफैरेड। यानी कि अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको हटा करके यहाँ पर एक 2 माइक्रोफैरेड का लगा सकते हैं, 2 माइक्रोफैरेड का। अब क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व करिए, ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में है, अच्छा उनसे पहले एक काम कर लेते हैं कि या तो चलिए इसको कर ही लेते हैं, ये श्रेणी क्रम में है, इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, यानी कि 1/2 प्लस 1/1, ये आपका आ जाएगा 2/2, यानी कि कुछ नहीं कट पिटा के 1 आ जाएगा। यानी कि आप इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। अब ये क्या है, दोनों धारिताओं का पहला सिरा बैटरी से, दूसरा सिरा बैटरी से, क्या समांतर क्रम, आप इसको लिख सकते हैं कि C बराबर 1 + 2, C बराबर 3 माइक्रोफैरेड, खत्म। देखिए आंसर सही है, हाँ बिल्कुल सही है, C बराबर 3 माइक्रोफैरेड, खत्म। ये आपका क्या समांतर क्रम में हो गया, ठीक है, ये आपका समांतर क्रम में हो गया, ये और ये ऐसे आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
और एक प्रश्न मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, एक प्रश्न मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, तब आप कैसे करेंगे उसको। चलिए इसी में दे देता हूँ मैं, अलग से क्या देना। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही, एक प्रश्न आपको होमवर्क में दे देता हूँ। चलिए, इसके बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, ये बहुत आसान है, हालांकि इसको आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर चाहूँगा, और कोई भी भैया प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।